कोरोना संकट के बीच चीन की चौतरफा घेराबंदी शुरू हो गई है। उसकी विस्तारवादी नीति के कारण भारत सहित चीन के कई पड़ोसी मुल्क उससे बेहद खफा हैं। वहीं कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका तो उस पर इस कदर नाराज है कि रोज़ उस पर कोई न कोई नया प्रतिबंध लगाने में जुटा है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य तमाम देशों की भी उस पर नज़र टेढ़ी हो गई है। वहीं भारत के साथ लद्दाख में पिछले 1 महीने से चल रही तनातनी के बीच 56 इंच के सीना वाले पीएम नरेंद्र मोदी की सेना ने भी पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। सीमा पर तनाव कम करने के लिए ढोंग करने वाले चीन ने जहां गुपचुप तरीके से सैनिकों की तैनाती की, तो वहीं भारत ने खुलकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक सैनिकों की ज़बरदस्त तैनाती कर दी है। ऐसे में चीन पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, एक तरफ तो कोरोना वायरस का संक्रमण को लेकर चीन ने विश्व को अंधेरे में रखा, फिर लॉकडाउन के जरिए यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, तो वहाँ की बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदकर उसने अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर दिए। इतना ही नहीं, इस सब के बीच दक्षिण चीन सागर में वो अपनी मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन कर सीमा नियमों को तोड़ने में भी बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में उस पर कभी भी हमला होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अमेरिका ने जहां समुद्री क्षेत्र में चीन को हद में रखने के लिए 3 विशाल युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में भेज दिए हैं, वहीं दुनिया के तमाम देश भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए चीन पर संभावित हमले की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन दुनिया के कई देशों के गुस्से का कभी भी किसी वक्त शिकार हो सकता है। जी हाँ, चीन ने अब थोड़ी भी गलती की तो उस पर हमला बिल्कुल तय है। एक तरफ सिक्किम बॉर्डर पर भारतीय सेना ने हैकड़ी दिखा रही चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो लद्दाख में भी उसे पीछे हटने को साफ तौर पर कह दिया गया है। उधर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के भारत से सुर में सुर मिलाने से चीन अब चौतरफा घिर गया है। वैसे कोरोना महामारी को लेकर चीन की भूमिका पर उठने वाले सवाल के बीच खुद थिंक टैंक चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन CICIR ने भी सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में सैन्य हमले की आशंका जता दी है। इस आंतरिक रिपोर्ट में चीन की सरकार को चेतावनी दी गई है कि कोरोना महामारी की वजह से अमेरिका के साथ उसके संबंध बेहद खराब हो गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ सैन्य टकराव की नौबत कभी भी आ सकती है। हालांकि चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे का हाल ही का यह बयान कि अमेरिका के साथ युद्ध की नौबत आती है तो उनका देश किसी भी कीमत पर लड़ेगा, और यह लड़ाई हुई तो इसे विश्व युद्ध को शक्ल देने से निश्चित तौर पर दुनिया का कोई भी देश नहीं रोक पाएगा। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में चीन की आंतरिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित अन्य प्रमुख नेताओं के सामने रखा गया था। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 1989 के तिनानमेन स्क्वायर की घटना के बाद चीन इस वक्त सबसे बड़े वैश्विक विरोध का सामना कर रहा है। सरकार को चेतावनी दी गई है कि विरोधी भावना बढ़ने की वजह से चीन को सबसे बुरी स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, जिसमें अमेरिका के साथ सशस्त्र टकराव की नौबत भी शामिल है। इस रिपोर्ट को थिंक टैंक ऑफ चाइना CICIR ने तैयार किया है। CICIR ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय से एफिलिएटेड एक संस्था है। हालांकि चीन की सरकार को चेतावनी देने वाली इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट पढ़ने वाले लोगों के नाम नहीं छापने की शर्त पर रॉयटर्स को यह बताया है। हालांकि चीन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद से यह तो साफ हो गया है कि चीन पर हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है। ऊपर से अमेरिका में कोरोना वायरस की लाखों की संख्या में हुई मौत से इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। वह कोरोना को लेकर चीन पर न सिर्फ गंभीर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सबक सिखाने की बात भी कर रहे हैं, और यह आरोप भी लगा रहे हैं कि इसकी वजह से ही पूरे देश में
ये खतरा फैला हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक धमकी दे डाली है कि हम जांच कर रहे हैं और जांच सही पाए जाने पर चीन को इसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उधर कई यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य दूसरे कोने के देश भी चीन से शुरू हुई इस महामारी से परेशान होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में चीन पर अगर हमला जल्द से जल्द हो जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। लिंक्डइन पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।